राधा जी हनुमान जी की शक्तियों के बारे में श्री कृष्ण से पूछती हैं तो श्री कृष्ण बताते हैं कि हनुमान जी की शक्तियां असीमित हैं। उन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधि का वरदान प्राप्त है। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी अटूट श्री राम के प्रति भक्ति की शक्ति है। राधा जी श्री कृष्ण से बोलती है कि हनुमान जी के पास तो इतनी शक्तियां हैं, उन्हें चुनौती देने के लिए मुझे भी शक्तियां प्राप्त करनी पड़ेगी क्या? तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं राधा, यह द्वंद्व शक्तियों का नहीं बल्कि भक्ति का है। पर निर्णायक होने के नाते मैं तुम्हारी कोई सहायता भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें स्वयं सिद्ध करना होगा कि तुम सबसे बड़ी भक्त हो। फिर अगले दिन श्री कृष्ण सुबह शिव मंदिर जाते हैं, जहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। श्री कृष्ण हनुमान जी से एक प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी आप अपनी भक्ति कैसे सिद्ध करोगे? तो हनुमान जी बोलते हैं कि सिद्ध तो सिद्ध की जाती है, यदि भक्ति को भी सिद्ध करना पड़े तो वो भक्ति कहाँ। और देवी राधा तो अत्यंत पवित्र और शुभ आत्मा प्रतीत होती हैं। समय आने पर वो स्वयं ही श्री राम से क्षमा मांग लेंगी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं उचित है हनुमान, पर मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से क्षमा मांगेगी, भले ही उसमें अहंकार ना हो। मेरे लिए असीम प्रेम है और यही प्रेम उसकी शक्ति है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप तो हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक हो, आप ऐसे पक्षपात नहीं कर सकते हो। तो श्री कृष्ण बोलते हैं पक्षपात नहीं कर रहा मैं, मुझे न्याय के लिए हर एक सत्य असत्य को जानना होगा, तभी तो न्याय होगा। हनुमान जी श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। श्री कृष्ण दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी अगर भक्ति का प्रदर्शन ही नहीं करेंगे तो ये द्वारिकावासी भक्ति का महत्व कैसे जानेंगे। और राधा जी के पास आकर श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हनुमान जी का नाम मारुति नंदन कैसे पड़ा है। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य देव को निगलने की प्रयास किया था, तब इंद्रदेव ने सूर्य की सहायता के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर वायुदेव ने पृथ्वी की सारी वायु वापस खींच लेते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में आ जाता है। फिर नारायण आकर वायुदेव को उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं और उनसे वायु को मुक्त करने का बोलते हैं। वायुदेव वायु को फिर से बहने देते हैं और इंद्रदेव अपनी भूल को स्वीकार करके क्षमा मांग लेते हैं। वज्र के प्रहार के कारण उनका नाम हनुमान पड़ जाता है और इंद्र उन्हें वरदान देते हैं कि हनुमान का शरीर वज्र जैसा शक्तिशाली हो जाएगा। ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि ब्रह्मास्त्र का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वरुण देव हनुमान जी को जल से कोई हानि न होने का वरदान देते हैं। विश्वकर्मा जी उनके बनाए अस्त्र शस्त्रों से सदैव सुरक्षित रहने का वरदान देते हैं। यमराज हनुमान जी को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सूर्य देव हनुमान जी को सदैव तेजस्वी, संपूर्ण शास्त्रों का झांता और कुशल वक्ता होने का वरदान देते हैं। कुबेर हनुमान जी को गधा देते हैं। राधा जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और बोलती हैं कि इतने सारे नाम, इतनी सारी शक्तियां हनुमान जी के पास हैं। और हनुमान जी के पास जाती हैं और उनको मारुति नंदन के नाम से संबोधित करती हैं। तो हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि देवी राधा, आपको मेरे नाम के बारे में किसने बताया? तो राधा जी बोलती है कि मुझे आपके बारे में सब झांत हो गया है, पर मैं श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हूँ, ये तो सिद्ध करके ही रहूंगी। फिर हनुमान जी सभी द्वारिका वासियों के सामने अपनी सारी सिद्धियों के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि मैं एक साधारण सा बानर हूँ जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हुई है और ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। फिर राधा जी स्वयं हनुमान जी की 9 निधियों पद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, कुंद निधि, महापद्म निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि के बारे में बताती है। तो हनुमान जी भावुक हो जाते हैं और राधा जी से बोलते हैं कि अपने मुझे माता सीता का स्मरण कर दिया।